नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमृत मीणा आज आपके लिए उपस्थित हूँ एक बेहतरीन, दमदार और शानदार टॉपिक के साथ में। दोस्तों, ये आज हमारी जो सीरीज चल रही थी कला एवं संस्कृति की, उसमें आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के आभूषण, जो प्रमुख आभूषण है। दोस्तों, इसको बनाने में मुझे आज तीसरा दिन है आज इसको बनाने में। लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया, इस तरीके से आपको याद करवाऊंगा, मैं इस तरीके से रखवाऊंगा कि आप जिंदगी भर इसको भूल नहीं पाओगे। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है आपसे। बस आप एक बार वीडियो को देखो ढंग से। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरा नाम बदल देना आप इसमें से, क्योंकि ये इतना पेचीदा वो है ना टॉपिक कि इसमें से एक पढ़ते हैं तो दूसरा भूल जाते, दूसरा पढ़ते तो तीसरा भूल, और हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आए, एक या दो क्वेश्चन आते ही है। तो इसको कैसे याद करें, कितना भी याद करें, कितनी भी बार पढ़ ले, कितना रट ले इसको, पर हम क्या भूल जाते हैं इसको। तो इसके लिए मैंने एक खोपड़ी पचाई है मेरी, मैंने अपना जो भी है 100% देने की कोशिश की है और आपको याद कराने। मैं दोस्तों इतना दावा जरूर कर सकता हूँ आपसे कि आज के बाद में ये आपको सबसे आसान टॉपिक लगेगा। तो दोस्तों, हमें आपका टाइम खराब किए बिना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर या मस्तिष्क के आभूषण। अब सिर या मस्तिष्क, इसमें से क्वेश्चन कैसा आता है पहले वो देख लो आप। इसमें से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा सिर का आभूषण है, निम्न में से कौन सा नाक का आभूषण है, कान का आभूषण, वो आपको पहचान करना है। तो उसको आप देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर या मस्तिष्क के आभूषण। अब इसको देख, इसमें है तावीत, दामनी, खेचा, मोड़िया, फीणी, फूल, मेमद, सिरमांग, इसको सुरमांग भी कहते हैं, उमांग, पतरी, इसके बाद में है रखड़ी, टीका, टीकड़ा, शीश फूल, सांतली, बोरला, टीड़ी बलको। तो दोस्तों, अभी इतने सारे हैं और हर में नाक के, कान के, कमर के, पैर के, सब में इतने इतने अक्षर है, तो हम भूल जाते हैं। दोस्तों, इसकी मैं आपको गाना बना के भी बता सकता हूँ, आपको इसकी ट्रिक बता के भी बना सकता हूँ, लेकिन इतने गाने आप नहीं याद कर पाओगे। मेरे साथ में खुद में से हुआ, मैं खुद सब तरीके से पढ़ चुका हूँ इनमें। तो इनकी ट्रिक आप बना सकते हो, गाना तो आप भी बना लोगे उसमें पढ़ाने के लिए। तो गाना जब याद है, जब हमको इतने 100, 150, 200 गाना याद हो जाता है, तो फिर ये याद कर लेते हैं हम, गाने याद क्यों करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक बार आप इसको देखो वीडियो को ढंग से, ध्यान से। तो इसमें से सिर या मस्तिष्क के आभूषण, तो इसमें से अपन ये है तावीज। अब इसमें से अपन ये वित्त पकड़ लेंगे, वित्त क्या पकड़ लेंगे, वित्त। और इसमें से पकड़ लेंगे अपन मनी, दामनी। मनी का मतलब पैसा, वित्त का मतलब पैसा। अरे भाई, जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, जिसके पास में मनी है, पैसा है, तो उसका सर तो ऑटोमेटिक ऊंचा रहेगा। बोलो, ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा। भाई, जिस आदमी के पास में पैसा है, जिसके पास में मनी है, जिसके पास में अपनी दम है, पैसों की दम है या सब कुछ है, तो उसका सर तो ऑटोमेटिक ऊंचा रहेगा नहीं रहेगा दोस्तों। तो तावीत, एक होता है तावीज, तावीज ये गले का आभूषण होता है, तो इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो तावीत, इसमें वित्त लेना है, तो वित्त जिसके पास में वित्तीय स्थिति अच्छी है, तो उसका सर तो ऑटोमेटिक ऊंचा रहेगा नहीं रहेगा दोस्तों। तो इसका संबंध हो गया सर से। बोलो, ये छपा कि नहीं छपा आपके दिमाग में। इसके बाद में दामनी, अगर जिसके पास में मनी है तो उसका सर भी ऑटोमेटिक ऊंचा रहेगा, रहेगा ना। अब देखो आगे, आगे है खेचा और मोड़िया। इसको कैसे याद करेंगे भाई, खेचा, अरे जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में मनी है, जिसके पास में वित्त है, तो उसकी तरफ हर आदमी खींचा हुआ चला आएगा, खींचा हुआ उसके पास में चला। मेरे पास में अगर पैसा है, मेरी जेब गर्म है मेरी जेब अगर गर्म है ना, तो सब आदमी मेरे हैं, अपने हैं, सब मेरी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे, खींचा। भाई, जिसके पास में मनी है, पैसा है, उसका सर ऊंचा रहेगा, और जिसका सर ऊंचा रहेगा, जिसके पास में मनी है, तो सब उसकी तरफ खींचे चले आएंगे। इसके बाद में है मोड़िया, अरे जिसके पास में पैसा है तो उसकी तरफ सब मुड़ जाते हैं, सब उसकी तरफ। अगर उसने गलत काम कर दिया तब भी ऐसे बोलेंगे कि सही काम है। बोलो, ये होता है नहीं होता है, होता है नहीं, तो सब उसकी तरफ मुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें अपन को याद रखना है, सर कैसे ऊंचा होएगा, जब पैसा है, पैसा है, मनी है, तो याद रखेंगे। बस एक अक्षर आपको याद रखना है इसमें, पैसा। तो अब दूसरे आगे चलते हैं, फीणी, फीणी और फूल। अगर जिसके पास में वित्त है, जिसके पास में मनी है, जिसके पास में पैसा है, तो वो फण भी निकालेगा। बोल, फण किसके निकलते हैं, आपको पता ही है ना कि भाई फण जिसके निकलते हैं, जिसके पास में पैसा है उसका फण ऑटोमेटिक निकल। गाँव में बोलते हैं ना भाई, इसके लिए फण ज्यादा निकल रहे हैं। तो जिसके पास में पैसा है उसके फण निकलेंगे। और फूल, फूल किसके ऊपर गिरेंगे, फूलों की माला किसको पहनाएंगे, जो जिसके पास में पैसा है, जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। गरीब आदमी कौन फूलों की माला पहनाएगा, कौन फूल गिराएगा उसके ऊपर,
तो फूल किससे संबंधित हो गया, मनी से, और मनी किससे संबंधित है, सिर से। तो दोस्तों इसमें आपको सिर्फ पैसा याद रखना है कि पैसा अगर ज्यादा है तो ये पांचों याद हो जाएंगे। इसके बाद में है मेमद। अब इसमें पैसे ज्यादा थे, अभी इसमें अपन देखेंगे मेमद, सिरमांग, सुरमांग और मांग और पत्री। भाई जिसके पास में पैसे नहीं है, जिसके पास में वित्त नहीं है, इसमें तो पैसे थे, इसमें तो पैसे थे पूरे में, ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, फिर नहीं, इस पे याद रखना। मेमद, जिसके पास में पैसे नहीं है, जिसके वित्तीय स्थिति मंदी है, मंदी का मतलब समझते हो ना, मंदी का मतलब है पतली, कमजोर, जिसकी स्थिति कमजोर है तो वो मांगेगा, पैसे मांगेगा, पैसे क्या करेगा, वो मांगेगा। इसमें भी मांग से हो गया मंग, मांग, भिखमंगा जिसको बोलते हैं। तो जिसकी स्थिति दयनीय है, कमजोर है, तो वो पैसे मांगेगा, और जो पैसे मांगेगा उसका सर ऑटोमेटिक कैसे होएगा, झुक जाएगा। बोलो झुकता है कि नहीं झुकता, जिसका अगर पैसे में पैसे नहीं है, जो पैसे मांगेगा तो उसका सर ऑटोमेटिक झुक जाएगा। और उसकी स्थिति कैसी है, पतली, पतली मतलब दयनीय स्थिति है उसकी, पतली स्थिति है। दोस्तों ये दोनों आपको याद हो गए होंगे जहाँ तक मुझे याद है। इसमें तो पैसे अधिक थे तो उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी थी। दामिनी, मनी अच्छे हैं तो सर ऑटोमेटिक ऊंचा होगा। खींचा, जिसके पास में पैसा है सब उसकी तरफ खींचे हुए चले जाएंगे। मोड़िया, उसकी तरफ सब मुड़ जाएंगे जिसके पास में पैसा है तो। एक है फीणी, जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, जिसके पास में पैसा हो तो वो फण मारेगा। इसके बाद में फूल, फूल सिर के ऊपर फूल कौन गिराता है, तो जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है उसको, उसके ऊपर फूल गिरते हैं। इसके बाद में है मेमद, जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, मेमद है, मांग है, मंग है, मांगा है, तीनों चारों एक ही है। तो मांगेगा, अगर कोई पैसे मांगेगा तो उसकी सर ऑटोमेटिक नीचे झुकेगा। भाई ऐसे करके सिर ऊंचा करके तो पैसे मांग नहीं सकता ना, कौन देगा ऐसे, नरमाई से मांगने पड़ेंगे, नरमी से मांगने पड़ेंगे। तो उसका मांगेगा तो उसका सर नीचे हो जाएगा, तो सर से संबंध करना है। और पत्री, इसका स्थिति पत्री होगी, ठीक है, ये याद हो गया। अभी अपन आ जाते हैं इधर आखिर रखड़ी। रखड़ी, भाई कोई भी चीज को अपन रखड़ी किसी के ऊपर, सर के ऊपर रख के लेके आते हैं इसको, किसी भी चीज को, अगर जैसे कोई परात है या कुछ भी है तो अपन उसको सर के ऊपर रख के लेके आते हैं ना, तो ये हो गया रखड़ी। भाई रख के लेके आना, सर के ऊपर रख के लेके आना, तो ये याद हो गया। टीका, टीकड़ा, टीका और टीकड़ा, देखो टीका होता है दोस्तों, जैसे वो महिलाएं मांग भरती है तो मांग के ऊपर यहाँ ऐसा गोल गोल सा वो आता है, उसको बोलते हैं टीका, यहाँ पे ऐसा। तो टीका बीचों बीच में मांग भरते हैं, पर अभी पहले बीचों बीच में मांग भरते थे ताकि पति को सिर्फ बीच में स्थान दिया जाए, बीचों बीच में स्थान दिया जाए। लेकिन अभी धीरे धीरे फैशन हो रही है तो पति को धीरे धीरे इधर खिसका दिया, औरतें आजकल इधर भी मांग भरने लगी, तो पति को मेन सेंटर से किधर खिसका दिया, इधर खिसका दिया, आजकल फैशन बदल गई। तो टीका और टीकड़ा, और वैसे भी टीकड़ा याद रखो तो यहाँ पे गला जाता है, तो ये सब मस्तिष्क में आता है यहाँ तक। टीका अगर देसी भाषा में याद रखो, टीका यहाँ पे गलता है तो टीका मस्तिष्क में आ गया। शीश फूल, इसमें शीश नाम आ रहा है, शीश मतलब सर, तो इसको याद रखने। सांकली और टीड़ी वल्को, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है तीनों, सांकली, बोरला और टीड़ी वल्को। ये तो सांकली, सांकली बोलते हैं दोस्तों, जैसे लंबे लंबे बाल होते हैं, तो विदेशों में आपने कोई गाना वाना में देखा होगा कि वो लड़कियां इधर लठ लठ बना देती है, ऐसे बालों में ऐसे लठ लठ बना देती है ऐसे, तो उसको बोलते हैं सांकली और टीड़ी बल को। इसको भी ऐसे याद रखना है, टीड़ी बल को। बल, बल, बल को मतलब बल देना, बल, बल देना, बल है बल, भाई बालों के बल देते हैं ना ऐसे घुमा के, उसको याद करते हैं, उसको बोलते हैं टीड़ी बल को। और ये है बोरला, बोरला, इसको कैसे याद रखेंगे, बोरला। भाई जब अपन गांव में देखा होगा आपने, बोर तोड़ने जाते हैं अपन, तो बोर की टोकरी लेके आते हैं, वो गठियां बांध के, तो उसको भी सर के ऊपर रख के लेके आते हैं। तो बोर किस पे लेके आएंगे, सर के ऊपर रख के। ये दोनों याद रखना, सर पे और रखड़ी, रखड़ी सर के ऊपर रखते हैं, तो रखड़ी और बोरला, ये याद हुआ। बोरला, टीडी बल को, टीडी बल को, बल को मतलब बल देना, बालों के बल देना, लठे लठे टाइप में बनाना ऐसे, वो रेप सॉन्गों में जो लड़कियां करती है वो टीडी बल को वो बल देना। एक इसके बाद में सांकली, सांकली भी वही है, सांकल की तरह बल देना ऐसे, ठीक है। एक ये है टीका, टीकड़ा, ये याद हो गया होगा आपको, रखड़ी सर के ऊपर रखना। इसके बाद में है मांगना, मध्य मांगना, सुरमांग, मांग, पत्री, जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी है उसका सिर ऑटोमेटिक नीचे आएगा और वो मांगेगा। अगर पैसे मांगेगा तो वित्तीय स्थिति नीचे है, और पैसे मांगेगा अगर तो उसका मस्तिष्क ऑटोमेटिक नीचे झुक जाएगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा, ठीक है। ये मेहमद, इसको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये पत्री, इसकी स्थिति पत्री है तो उसका सर नीचे झुकेगा ऑटोमेटिक, तो इसे याद रखना है। तावीत, ये मैंने बता ही दिया आपको दोस्तों, इसको एक बार देखो आप, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, मैं दोबारा से आपको इसको बता देता हूँ।
अरे दोस्तों, अभी अपना है नाक का आभूषण, उसको याद कर लिया था। अभी अपना नाक का एक मजेदार ट्रिक से याद कैसे याद करते हैं। भोगली, भोगली को आप इसमें से दो, इस भो को दो कर दो, दो दो गली, दो गली। भाई नाक के अंदर दो ही तो गली है। अब देखो अपने 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 नाक में सब में दो ना गली की, तो ये भोगली, दो गली, दो गली। भाई दो गली है नाक के अंदर, तो ये इससे संबंधित हो गया नाक से। नाक को इससे रिलेटेड कर दो कि भोगली, जब भी भोगली आएगी दो गली आएगी नाक में। तो नाक का संबंध किससे हो गया? दो गली। दोस्तों इस तरीके से याद करोगे ना तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इनको। और जब भी ये आएगा ना ऑप्शनल क्वेश्चन में, तुरंत आपके दिमाग में नाक आएगा। ये भोगली, नाक का संबंध। लटकन, अभी देखो इसको कैसे याद करें। लटकन, भाई जब भी किसी के कुछ नाक में से आता है तो वो कैसे लटकता है आपको पता ही होगा वो, तो कैसे लटकता है। तो अपना याद याद करने का मकसद है सिर्फ इसको याद करना है कैसे करके। तो फीलिंग लेनी नहीं है, सिर्फ याद करना है आपको। तो लटकन, लटकता किसमें से है? एक लटकन कान में भी होता है, और उसको अभी बाद में बताएंगे आगे। पर ये लटकन ये दूसरा है, नाक का है। तो नाक में से ही लटकता है, आपको पता है जो भी लटकता है वो नाक में से। एक है खीवन, एक कोका। एक तो जो लटकता है नाक में से उसको वापस खींच लेते हैं। कुछ तो ऐसे आदमी होते हैं, कुछ कुछ भी मान लो, आदमी औरत कोई भी, कि वापस से खींच लेते हैं। तो भी लटकता है नाक से, वापस से चढ़ा जाते हैं ऊपर। तो इसको याद रखा, ये वो याद हुआ कि नहीं हुआ? कोको, कोको जैसे कोको कोला पीते हैं ना लोग बाग ऐसे आराम से, ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको खींच जाते हैं, वापस ले जाते हैं, वापस पी पी जाते हैं वापस। तो ये नाक का। बेसरी, अब बेसरी को कैसे याद रखेंगे कि जो बिना सुरसरी, मतलब जो सूगले जैसे टाइप से नहीं रहते कि लोग बाग, इनको कोई असर ही नहीं है। मतलब कोई जैसे नाक में से कुछ लटक रहा है या कुछ हो रहा है तो इनको, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट भी रखना। ये जो बड़ी ठंडी की पेंटिंग थी उसमें नाक में नथ पहनते हैं ना, उसमें बेसरी आभूषण महत्वपूर्ण है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो बड़ी ठंडी की पेंटिंग में नाक में पहनते हैं वो, जो चित्र है उसमें वो बेसरी था। तो बेसरी आभूषण नाक में, भाई किसी के कुछ असर नहीं पड़ता, नाक में से कुछ लटक रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई मतलब नहीं इसको। तो ये हो गई बेसरी। बलन और भंवरिया, इन दोनों को देखो कैसे याद रखेंगे। बलन बार बार उसको ऊपर नीचे लेके जाएंगे ना, जो ये लटक रहा है उसको, तो ये भंवर की तरह ऐसे पिस जाता है पूरा। तो ये हो गया बलन। और एक है चुन्नी, या तो उसको चुन्नी से पूछ लो लास्ट में, अगर नहीं पूछते हो तो आप बुलोते रहो, उसको वापस खींचते रहो, कोका कोला की तरह पीते रहो। तो ये संबंधित हो गया नाक से। दोस्तों यहाँ तक याद हो, आपको फीलिंग नहीं लेनी, सिर्फ याद करना है कि अपन को कैसे याद हो सकता है। इन सब चीजों को अपन ने नाक से रिलेटेड कर दिया, ताकि जब भी ये आएगा तो आपके दिमाग में नाक आएगी। भाई लटकन आएगा, लटक गया, तो किस में लटक गया? नाक में, तुरंत याद आएगा। वो भोगली, दो गली किस में है? नाक में। ऐसे याद होगा कि नहीं होगा? भंवरिया, कि भाई भंवर की तरह किस में उसको बिलो दिया? बलौना, बलौना फुलकने जो फूलते हैं ना, वो हो गया नाक। ये चुन्नी से पूछ लिया। अब आया था कड़क। अगर आपने इसको चुन्नी से नहीं पूछा तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। आपको पता है कड़क, और जैसे नाक में ऐसे कांटे की तरह चुभे, जैसे ऐसे नाक को दबाते हैं, आपके भी होता होगा कभी, गर्मियों में होता है। अब ऐसे मत बोलना कि आपको कैसे पता। तो कड़क बिल्कुल कांटे की तरह हो जाता है। कड़क, अगर जैसे नाक में थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो वो चुभता है कांटे की तरह। तो ये कांटा हो गया। ये याद हुआ कि नहीं हुआ? कांटा, कांटे की तरह। कांटा एक नाक में यहाँ पे पहनते छोटा सा, वो है कड़क, कुड़क और कांटा। और ये हो गया चौप और बुलाका। इन दोनों को अपन लेंगे लोक से। बिल्कुल नाक चौक होगी। चौक क्या होता है? शरीर में कान होता है नहीं होता, सिर नहीं होता, हाथ पैर कुछ नहीं होता। लोक, लोक क्या होता है? सिर्फ नाक लोक होती है, सर्दियों में आपने देखा भी होगा। तो इसका संबंध किससे हो गया? नाक से। लोक, जब भी आपके आएगा लोक, बुलाका और चौप, तो ये क्या होगा? ये चौप एक चुप भी है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं, इसका अभी चौप का याद रखना। चौप और बुलाका, लोक, इसमें से लोक लेंगे अपन। तो लोक क्या होती है? नाक लोक होती है हमेशा। लटकन, लटकन बताया दिया मैंने आपको, किधर बताया था? ये लटकन, लटकन कान में भी होता है, नाक में भी होता है। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आएंगी। क्या तो लटकन कान का आएगा, आपको आएगा। इसके बाद में बाली, जो बाली और बारी, जो गोल गोल मुर्की टाइप में पहनते हैं ना, एक मुर्की भी ले लो आप इसमें। नहीं, वो मुर्की कान में आती सांस। तो बाली और बारी, ये बाली है जो कान में भी पहनते हैं और नाक में पहनते, तो ये दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आएगा। नथ, नथ फोड़ दी है, नथ आपको पता है, नथ नाक, न भाई नथ फोड़ दी, नाक फोड़ दी। लौंग, लौंग भी नाक में होती है। अब एक बार दोबारा देखो जल्दी जल्दी से। भोगली, दो गली नाक में है। लटकन, खीवन, कोको, बेसरी, बलनी, भंवरिया, चुन्नी, कुकड़, कांटा, चौप, बुलाका, लोक हो गई। लटकन क्या लटकता है आपको पता ही है। एक बार इनको आप देखो दोस्तों दोबारा। तो दोस्तों ये अपना हो गया था नाक का। अभी देखते हैं अपन कान का क्या है।
कान की क्या ट्रिक बनाई। अब कान का मतलब होता है दोस्तों कान से क्या काम, कान से क्या काम करते हैं अपन, सुनना। तो कान का काम क्या है, सुनना। थोड़ा इसको याद रखना है आपको थोड़ा सा, कान से भाई कान का काम क्या है, सुनना। ठीक है। तो मोर कंवर, अब इसमें से अपन पकड़ेंगे मोर। मोर अपन गांव में बोलते हैं कि इसके तो मोर के से कान है। भाई दीवारों के भी कान होते हैं, मोर के से कान है, मतलब तुरंत सुन लेता है आदमी। मोर के से कान उसको तो बोलते हैं ना गाँव में, कि इसके तो मोर के से कान है, बच के रहो इससे, इसके सामने कोई बातें मत करो। तो मोर के से कान मतलब तुरंत सुनने वाला। तो कान का संबंध हो गया मोर से, तो भाई मोर के से कान है, कवर कर लेता है, तुरंत सुन लेता है चीज। सुरलिया, सुरलिया का मतलब आप लोगे सुनना, और सुनते किससे, कान से। तो सुरलिया कान से, याद हुआ। पति, अब यह पत्ती। अब पति को अपन पत्ती न पढ़ के पति पढ़ेंगे। पति भाई आजकल के जमाने में पति की कौन सुनता है, सुनता है क्या कोई, कौन। और कान पे और बजा देते हैं पति के। तो पति की कोई नहीं सुनता भाई आजकल। तो सुनना कान से हो गया। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ। एरण, एर मतलब कान, कान। तो एरण, एरण पत्या और एरण पत्या तीनों ये एक ही चीज है, तो इनको याद रखना, एरण। ठीक है। एरण, एरण पत्या और ये एरण पत्ता, है ना। ये गया छेलकड़ी, ये भी कभी कभी पेपर में आ जाता है, छेलकड़ी। भाई छेलकड़ी, अभी इसको कैसे याद रखे, छेलकड़ी क्या है। तो अपन दोस्तों गांव में आप बोलते हैं कि भाई छेली जो होती है, छेली वो इतनी गरीब की गाय ऐसे रहती, गरीब की गाय बोलते हैं उसको, छेलकड़ी को। तो छेली के कान पकड़ के कभी भी कहीं भी ले जाओ उसको, बोलते हैं ना भाई छेली है, छेली। छेली किसको बोलते हैं, बकरी को। छेली किसको बोलते हैं, पहले देखिए देख लो आप, कहीं छेली का मतलब ही नहीं समझ। तो छेली में बोलते हैं बकरी को। बकरी के कान पकड़ के आप दिन में 4 बार दूध काटो, 5 बार दूध काटो, कभी भी दूध काटो उसको, इसलिए उसको गरीब की गाय बोलते हैं। कान पकड़ के कहीं भी ले जाओ उसको। तो गरीब की गाय क्या हो गई, छेड़ी। अब छेड़ी के कान पकड़ के आप कहीं भी ले जाओ, तो इसका संबंध किससे जोड़ेंगे अपन, कान से। भाई कान पकड़ा और कहीं भी ले जाओ, याद हुआ ना। दोबारा देखो एक बार, मोर कंवर, उसके तो मोर कैसे कान है। सुर लिया, उसने सुन लिया। सुन लिया का संबंध सुनना, कान से। पति, पति की कोई नहीं सुनता, मतलब कान पे। एरन, एरन पत्या और एरन, एरन सब में एरन एरन आ रहा है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। एरन, एरन मतलब कान। छेलकड़ी, छेले के कान पकड़े कहीं भी लेके चलो। टोटी, अभी इसको कैसे याद रखेंगे, टोटी। भाई जब आप टूटी से नहाओगे, टूटी मतलब समझते हो ना, वो टूटी खोल के नहाओगे तो कान में पानी भरेगा, और जगह तो कहीं पानी भरेगा क्या शरीर में, ऐसा कोई अंग है क्या जिसमें पानी भरेगा। आप टूटी से नहाओगे तो कान में भरेगा पानी। तो टोटी का संबंध किससे रखेंगे, कान से। भाई कान में पानी भरेगा। अब यार चुराइया, बुचरिया। बुचरिया कैसे याद रखेंगे, चोरिया। भाई कोई भी चीज अगर कोई चोर चोरी करता है तो इस तरीके से करता है ताकि कोई आवाज सुन ना ले, कोई किसी के कानों कान खबर ना। बोलते हैं ना कि चोरी करते हैं इस तरीके से चोरी करते हैं कि कानों कान खबर नहीं हुई, रातों रात ले गए वो तो सब कुछ। तो चोरिया, जब भी चोर चोरी करेगा तो कानों कान खबर नहीं आएगी, इतनी सीख भी आवाज नहीं करेगा, इतनी सीख भी। चोरिया संबंध किससे होएगा, कान से। भाई कानों कान खबर नहीं आई, चोर के ले गए। इसके बाद में है झाले। अब आप मान लो कि कोई आदमी सुनता नहीं है, बहरा है, तो उसको झाला देके अपन ऐसे इशारों से समझाएंगे। झाले किसको देंगे, जो बहरा आदमी है, जो कान से सुनता नहीं है, उसको तरफ हम झाले देंगे। अब ये आ गया जमेला और मेला। अरे मेला में तो कोई सुनता ही नहीं है, मेले में कितनी आवाज होती है, कोई सुनता है क्या मेले में, कोई नहीं सुनता ना। कान के अगर मुंह देता के बोलोगे जब जाके सुनेगा आदमी। तो मेले में कोई सुनता है क्या, नहीं सुनता। तो इसका संबंध, जमेला का संबंध किससे हो जाएगा, कान से। इसके बाद में रहता है बारेट। बारेट में लेंगे अपन बार। भाई मैंने तुझे बार बार बोला, बार बार बोला, फिर भी तूने नहीं सुनी मेरी, तो इसमें से क्या लेंगे, बारेट। बार बार बोलने पर भी नहीं सुनी। दोस्तों इसमें सिर्फ ये सुनना याद है। अभी मैं इसके गाने भी बना सकता हूँ आपके लिए, टोटी भूरिया, ये कुछ वैसे, पर वो याद नहीं होगी। अब आपको सिर्फ एक अक्षर याद कर